नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अविचल दीक्षित और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एप्लीकस द एजुकेशन वर्ल्ड पे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता। विशिष्ट प्रतिरोध किसे बोलते हैं? तो सबसे पहले डेफिनेशन इसको रीड करते हैं, आप समझने की कोशिश करिएगा, हम समझने की कोशिश करेंगे, फिर आपको अंडरस्टैंड करेंगे इसको क्या है ये। चालक के अंदर उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र तथा धारा घनत्व के अनुपात को प्रतिरोधकता कहते हैं। कुछ ज्यादा समझने वाला रहा ही नहीं। अगर आपने पहले से वीडियो सारी देखी है ना, चालक के अंदर उत्पन्न किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र को किसे सी करते हैं? शो कर इसे ई ऊपर वाला वैद्युत क्षेत्र और धारा घनत्व के अनुपात। धारा घनत्व क्या होती है? जे धारा घनत्व हमने पीछे पढ़ा है, आपको पीछे पढ़ा है अपने लोगों ने कि जे धारा घनत्व होता है, ई जो होता है वैद्युत क्षेत्र होता है, तो इन दोनों का जो अनुपात होगा इसी को हम विशिष्ट प्रतिरोध बोल देंगे। ठीक है, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र, एक मिनट, यस, किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र और उस बिंदु पर धारा और तथा धारा घनत्व के अनुपात को, इन दोनों चीजों के अनुपात को बोलते हैं हम विशिष्ट प्रतिरोधकता, प्रतिरोध या फिर प्रतिरोधकता। ठीक है, इसको रो से शो करते हैं, रो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, तो रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे हो जाएगा। ई जहां पे वैद्युत क्षेत्र है और जे धारा घनत्व है। इस टाइम काफी टाइम हो रहा है, 1:30 हो रहा है रात का, लेकिन हम वीडियो बना रहे हैं आपके लिए। इसी तरह आपको भी लगना पड़ेगा ऐसे ही। मेरी तो रात की आदत रहती है ना, हाँ, बहुत सारी वीडियोस देखते हो, सारी की सारी लगभग रात में बनी रहती है। चलिए, हाँ, क्या डिस्कस कर रहे थे? रो इज इक्वल टू ई अपॉन जे। ई क्या है? ई होता है वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र बी अपॉन एल, ऐसे करके लिख लिया हमने। ये सब आपको पीछे ही समझ में आ रहा होगा क्यों हमने पीछे भी लिखा था ऐसे करके एक तरह पे। तो बी अपॉन एल और जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, ये सारे फार्मूलाज हैं, आपको अगर पीछे पढ़े तो आपको समझ में आ रहा होंगे। सीधे से इनके यहाँ पे रख दिया हमने, बी अपॉन एल रख दिया, जे और जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए रख दिया, तो बी अपॉन एल इंटू ए अपॉन आई ए हो गया। फिर ए बी अपॉन आई था, उसको आर लिख लिया है। ए है मेन चीज यहाँ पे सोचने वाली, ये देखिए, ये जो बी अपॉन आई था इतना, इसे आर लिख लिया, तो आर ए अपॉन एल हो गया। तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल हुआ है। ठीक है, एल छोटा हो गया यहाँ पे, आर ए अपॉन एल हो गया है। रो साफ साफ नहीं दिख पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल, इसका मतलब क्या हो जाएगा? विशिष्ट प्रतिरोध का ओम इंटू मीटर। ओम क्यों हो जाएगा? प्रतिरोध का मतलब ओम होता है, और ए का मात्रक मीटर स्क्वायर हो जाएगा, एल का मात्रक मीटर हो जाएगा, मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर हो जाएगा। मात्रक आप निकाल लेते हैं, साधारण से मात्रक निकालना है, आप निकाल पाएंगे। इसका ओम हो जाएगा, इसका मीटर स्क्वायर हो जाएगा, इसका मीटर हो जाएगा, सॉरी मीटर, सॉरी थोड़ा सा इधर उधर हो गया है। ये कह रहे थे कि इसका ओम हो जाएगा और इसका मीटर स्क्वायर, और नीचे मीटर है तो मीटर से स्क्वायर कट जाएगा, तो ओम इंटू मीटर हो गया मात्रक। इस तरह से ओम इंटू मीटर आ गया इसका मात्रक। ऐसे करके मात्रक निकालते हैं आप, बस जो जो चीजें हैं उनके मात्रक रख देंगे और आपको जिस चीज का मात्रक निकालना है उसको निकल जाएगा। तो नॉर्मल सी चीज है। तो धातु का विशिष्ट प्रतिरोध, धातु के प्राचलों के पदों में, आप प्राचलों के पदों में क्या आर इक्वल टू, आपने निगमन में आर रखा था वैल्यू रख के आप अलग अलग तरह से इसका निकाल सकते हैं, कोई खास बात। विशिष्ट चालकता क्या होती है? विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ लिया, विशिष्ट चालकता पढ़ते हैं। जैसे हमने प्रतिरोध पढ़ा था, चालकता पढ़ी थी, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध पढ़ते हैं तो विशिष्ट चालकता पढ़ेंगे। तो विशिष्ट प्रतिरोध के विरुद्ध उनको विशिष्ट चालकता कहेंगे। ठीक है, जैसे प्रतिरोध का व्युत्क्रम चालकता था, वैसे विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम विशिष्ट चालकता हो जाएगा। विशिष्ट प्रतिरोध को शो करते हैं हम रो से, और विशिष्ट चालकता को हम शो करते हैं सिग्मा से। वो है रो, ए है सिग्मा, ये ग्रीक में लेटर्स होते हैं। तो 1 अपॉन रो हो जाएगा, रो की वैल्यू रख दी, ई अपॉन जे, तो जे अपॉन ई हो जाएगा। जे जहां पे धारा घनत्व है, ई जहां पे वैद्युत क्षेत्र है, इसका मतलब उल्टा हो जाएगा। ओम मीटर उसका था तो प्रति ओम मीटर इसका हो जाएगा। तो विशिष्ट चालकता पता लग गई, विशिष्ट प्रतिरोध पता लग गया। विशिष्ट प्रतिरोध को प्रतिरोधकता भी कहते हैं। उसके बाद विशिष्ट प्रतिरोध एवं प्रतिरोधकता पर ताप का प्रभाव। हाँ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो प्रतिरोध पर, सॉरी विशिष्ट प्रतिरोध पर, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? ताप बढ़ने पर तार की वैद्युत प्रतिरोधकता, विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ जाता है।
अर्थात तार का विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता उसके परत दाब के अनुक्रमानुपाती होती है। सीधी सी बात है। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो विशिष्ट प्रतिरोधकता जो कि रो है वो बढ़ेगी। ये सीधे से ए ध्यान रखिए। ए टेम्परेचर बढ़ाएंगे रो बढ़ेगा, रो बढ़ाएंगे टेम्परेचर बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के अनुक्रमानुपाती होते हैं। तो ताप का प्रभाव पर पूछ दे तो क्या बताएंगे? अनुक्रमानुपाती होता है टेम्परेचर के विशिष्ट प्रतिरोध। अच्छा, तो विशिष्ट चालकता से अगर संबंध पूछते हैं आपसे, ये बताइए फिर। सॉरी, क्या विशिष्ट टेम्परेचर का विशिष्ट चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर प्रतिरोध अनुक्रमानुपाती है तो जो चालकता है वो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगी, सिग्मा जो होगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? सॉरी, ऐसे करके यहाँ पे लिख के दिखाते हैं आपको। टी अगर अनुक्रमानुपाती है रो के तो व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा 1/4 सिग्मा के। ये विशिष्ट चालकता के लिए है। और सॉरी लिखा से सब ये, और ये विशिष्ट प्रतिरोध के लिए है। ठीक है, हाँ तो यही बताना था आपको। फिर ओमीय परिपथ क्या होते हैं? जो परिपथ ओम के नियम का पालन करे वो ओमीय परिपथ कहलाता है। जैसे टॉर्च का बल्ब वगैरह होता है, अब टॉर्च जलाते हैं वो ओम के नियम पे काम करती है। प्रतिरोध होता है दो बिंदुओं के बीच में, धारा होती है और रेजिस्टेंस काम करता है। तो जो परिपथ ओम के नियम का पालन करते हैं वो ओमीय परिपथ कहलाते हैं। जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनोमीय परिपथ कहलाएंगे। जैसे अगला डेफिनेशन यही है। अनोमीय परिपथ क्या होते हैं? तो जो परिपथ ओम के नियम का पालन नहीं करते वो अनओमीय परिपथ कहलाते हैं। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो रही हैं? ये कोई खास लंबी वीडियो हुई भी नहीं है। हमने 4 चीजें पढ़ी हैं: विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता, ओमीय परिपथ, अनोमीय परिपथ, विशिष्ट प्रतिरोधकता व चालकता पर ताप का प्रभाव। अब गत्यात्मक प्रतिरोध पढ़ने के। गत्यात्मक प्रतिरोध सब कितना टॉपिक होता है? कुछ खास नहीं बचा है, इसको हम इसी वीडियो में निपटाएंगे। थोड़े छोटे टॉपिक हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध क्या होता है? किसी अनओमीय परिपथ के लिए वैद्युत विभवांतर में छोटे से परिवर्तन डेल्टा वी, डेल्टा इसलिए लगाया क्योंकि छोटा सा परिवर्तन दिखाया जाता है। तो डेल्टा वी जो छोटा सा परिवर्तन से वैद्युत धारा में होने वाले परिवर्तन डेल्टा आई है, तब अनुपात डेल्टा वी अपॉन डेल्टा आई को गत्यात्मक प्रतिरोध कहते हैं। गत्यात्मक प्रतिरोध डायनामिक रेजिस्टेंस, अगर डायनामिक है ना, चेंजफुल है तो डेल्टा लगाया जाता है। डेल्टा एक्चुअली चेंज शो कर रहा है। कोई अनोमीय परिपथ है तो अनोमीय परिपथ में गत्यात्मक जो प्रतिरोध होगा, अनोमीय परिपथ में जो डेल्टा वी होगा और डेल्टा आई होगा, यानी कि विभवांतर में छोटा सा परिवर्तन और धारा में होने वाला परिवर्तन। डेल्टा क्या लिखा है? परिवर्तन को शो कर रहा है। बी क्या शो करता है? विभवांतर को। आई क्या शो करता है? धारा को। लेकिन क्या हमने डेल्टा लगा दिया है। डेल्टा लगा हुआ है क्या है? डेल्टा वी और डेल्टा आई। डेल्टा वी से मतलब विभवांतर में छोटा सा परिवर्तन, ठीक, और धारा में छोटा सा परिवर्तन डेल्टा आई से है। तो इन दोनों का अनुपात, विभवांतर में छोटा सा परिवर्तन और आई में छोटा सा परिवर्तन है, धारा में थोड़ा सा परिवर्तन, इन दोनों का अनुपात गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाता है। ठीक, गत्यात्मक प्रतिरोध क्या कहलाता है? रिकॉल करिए आप अपने आप को। आप नोट से ज्यादा ऐसी चीजों को रिकॉल करेंगे, बार बार सुनेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएंगी चीजें। फिर आप खुद लिखने का प्रयास करिए, खुद लिखिए इसको अपनी भाषा में। आपको याद नहीं करना है ना। विभवांतर में होने वाला छोटा सा परिवर्तन और दूरी में होने धारा में होने वाला परिवर्तन, इन दोनों का जो अनुपात होगा, तो विभवांतर में छोटा सा परिवर्तन, धारा में छोटा सा परिवर्तन, धारा में छोटा सा परिवर्तन, इन दोनों का जो अनुपात होगा वो गत्यात्मक प्रतिरोध कहलाएगा। बार बार बोलते हैं, मैं भी थोड़ा सा फिसल जाता हूं, लेकिन बहुत नॉर्मल सी चीजें हैं। आप मन में आराम से सोचिए और काम माइंड से इनको रिकॉल करने की कोशिश करिए, फिर अपनी भाषा में, अपनी लैंग्वेज में लिखने का प्रयास करिए और आप लिख पाएंगे सही से कॉन्सेप्ट को। तो कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करिए। वैद्युत ऊर्जा क्या है? यदि किसी चालक में आई एम्पियर की धारा t सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो परिपथ में बहने वाला आवेश इज इक्वल टू q ओवर it, q इज इक्वल टू it। सही है, आवेश q जो होता है धारा i और t के गुणनफल के बराबर होगा, q इज इक्वल टू it हो गया। ठीक है, विभवांतर क्या होता है? v इज इक्वल टू w अपॉन q। ठीक है, तो q w इज इक्वल टू pq हो जाएगा। अब q का मान रख देंगे यहाँ पे, q इज इक्वल टू it है। बहुत नॉर्मल चीजें हैं। तो q इज इक्वल टू it है। हम बिल्कुल वही टॉपिक्स पढ़ा रहे हैं ना इस टाइम पे, वही सारी पढ़ रहे हैं। पढ़ा तो नहीं ना, पढ़ रहे हैं वही टॉपिक्स हम जो जनरल अवेयरनेस के हैं। फिजिक्स से जो जनरल इंपॉर्टेंस के टॉपिक्स हैं, जनरल साइंस के टॉपिक्स हैं,
उनको ही हम स्टडी कर रहे हैं। हम कोई डेरिवेशन या फिर कोई ऐसे साइंस की कठिन से हैट्रिक से फार्मूलाज नहीं पढ़ रहे हैं, केवल नॉर्मल नॉर्मल सी चीजें पढ़ रहे हैं जो सबको आना चाहिए लगभग लगभग। वैद्युत ऊर्जा क्या होगा, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होगा, Q इज इक्वल टू आई टी होता है, 3-4 बार पढ़ चुके हैं अपनी वीडियोस में हमें बात कि आवेश जो होता है आई धारा अगर टी सेकंड तक प्रवाहित किया जाए तो उसमें आवेश Q इज इक्वल टू आई टी हो जाएगा। ठीक, टी सेकंड तक आई एम्पियर धारा प्रवाहित हो जाए तो फिर कितना आवेश हो जाएगा, Q इज इक्वल टू आई टी। और विभवांतर V हो, कार्य W किया गया हो, Q आवेश है तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q, तो W इज इक्वल टू V Q। हमेशा कार्य निकालते हैं जब भी ऊर्जा निकालते हैं ना, क्योंकि जो कार्य किया जाता है उसके लिए बड़ी ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, तो कार्य निकालते हैं। W इज इक्वल टू वी क्यू हो गया, क्यू का मान हमें पता है आई टी है तो आई टी रख दिया क्यू की जगह पे, तो W इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। ये देखिए क्यू आई टी, क्यू बराबर आई टी निकाल लिया था, W इज इक्वल टू वी क्यू, तो W इज इक्वल टू V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू, तो W इज इक्वल टू वी क्यू, तो क्यू का मान रख दिया, W इज इक्वल टू वी आई टी हो गया। W इज इक्वल टू आई का अब कुछ भी रखना, क्यू बराबर आई टी है तो V बराबर आई आर होता है ओम के नियम से, दिख नहीं रहा है, ठीक है। Q इज इक्वल टू आई टी होता है, तो हाँ सॉरी B इज इक्वल टू आई आर होता है। ठीक, तो I इज इक्वल टू बी अपॉन आर हो जाएगा, I की जगह पे बी अपॉन आर रख लीजिए, B की जगह पे आई आर रख लीजिए। ये सारी चीजें चेंज कर करके आप अलग अलग फॉर्म्स में, I के फॉर्म में, B के फॉर्म में, सभी के फॉर्म में आप फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। B इक्वल टू आई आर रख लीजिए, I इक्वल टू बी अपॉन आर लिख लीजिए, R इक्वल टू बी आई लिख लीजिए, मतलब जो भी है आप इसमें रख रख के देखेंगे आपके ये सारी चीजें डिराइव होती चली जाएंगी। तो वैद्युत ऊर्जा समझ में आ गया आपके। वैद्युत ऊर्जा क्या है, जो कार्य संचित होगा, कार्य का होगा W इज इक्वल टू बी क्यू। क्यू क्या है, क्यू आवेश है, क्यू बोल रहा है सॉरी, क्यू आवेश है। तो आवेश क्या है, आई एम्पियर धारा अगर टी सेकंड तक प्रवाहित की जाए तो क्यू इज इक्वल टू आई टी। ठीक है, तो क्यू की जगह पे आई टी रख दिया, वी आई टी हो गया। और वी बराबर आई आर होता है, आई आर रख दिया, आई आर आई टी हो गया, आई स्क्वायर आर टी हो गया। इस तरह से I इज इक्वल टू बी अपॉन आर भी होता है, तो I इज इक्वल टू बी अपॉन आर रखा तो बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर में स्क्वायर आर से कट गया, बी स्क्वायर टी बटे आर हो गया। इस तरह से सारा आप रख के इसे करेंगे सारा कुछ आ जाएगा। वैद्युत ऊर्जा समझ गए हैं। चूंकि एक कैलोरी ऊष्मा 4.2 जूल के बराबर होती है अर्थात टी सेकंड में तार में उत्पन्न ऊष्मा। अगर हम यहीं पे ऊष्मा भी निकाल लें, देखिए ऊष्मा, कार्य, ऊर्जा ये सब एक साथ ही निकाल लेना चाहिए। ठीक है, तो कैलोरी के फॉर्म में निकालनी है तो हमने 4.2 कैलोरी से इसको 4.2 से अगर इसे डिवाइड कर देंगे तो ये कैलोरी में आ जाएगा। ये जो हमारा आया था ना, ये जूल में आया था, ये दिख रहा है ना, ये जूल है। W इक्वल टू बी स्क्वायर टी अपॉन आर, ये जूल है ना। हमें क्या है चाहिए, हमें कैलोरी में, क्योंकि जो ऊष्मा होती है वो तो कैलोरी में होती है, तो कैलोरी में निकालने के लिए 4.2 जूल है तो 4.2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 4.2 से डिवाइड कर दिया तो 4. H इज इक्वल टू W अपॉन 4.2, W की वैल्यू वी आई टी रख ली, आई स्क्वायर आर टी रख ली, वी स्क्वायर टी अपॉन आर रख ली, सब रख ली। और इस तरह से कैलोरी में भी ये सारे मात्रक आ गए और ये ऊष्मा भी आ गई, H जिसे बोल सकते हैं। ठीक है, हम इधर बैठ जाते हैं आके। वैद्युत शक्ति क्या होती है, वैद्युत शक्ति P से शो करते हैं पावर, जितना भी शो करते हैं ना, अधिकतर इंग्लिश के टर्म्स ही है ना जिन्हें शो करते हैं। इधर बैठ जाते हैं, ऊपर कर ले थोड़ा सा, हाँ। तो वैद्युत शक्ति क्या हुआ, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, तो वैद्युत ऊर्जा क्या है, W। वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर को हम वैद्युत शक्ति कहते हैं। वैद्युत शक्ति को किससे शो करते हैं, P से। P इज इक्वल टू W अपॉन T। दर जब भी होती है ना, T से हम T के सापेक्ष निकालते हैं, दर का मतलब ये होता है ना, जैसे जैसे T बढ़ेगा तो कितना कितना परिवर्तन होगा, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, क्योंकि एक किसकी है, कार्य, वैद्युत ऊर्जा के व्यय होने की दर, वैद्युत ऊर्जा यानी कि उस कार्य ऊर्जा है ना, तो P इज इक्वल टू W अपॉन T, तो W इज इक्वल टू बी आई टी रख देंगे, T से T कट जाएगा, P इज इक्वल टू बी आई हो जाएगा। और I की जगह पे, अब सॉरी B की जगह पे आई आर रख देंगे तो आई स्क्वायर आर हो जाएगा, और I की जगह पे बी अपॉन आर रख देंगे, बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर हो जाएगा, आर स्क्वायर का स्क्वायर से आर कट जाएगा। और ये दिख रहा है ना, ऐसे करके हम क्या लाइन खींचते हैं, P इज इक्वल टू W अपॉन T हो गया, W इज इक्वल टू बी आई टी हो गया, T से T कट गया, P इज इक्वल टू बी आई हो गया, और B इज इक्वल टू आई आर है तो आई स्क्वायर आर हो गया, I इज इक्वल टू बी अपॉन आर रख दिया, ए वाला सॉरी ए वाला रख दिया, तो यहाँ पे ए वाला आ गया, बी इक्वल टू बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, आई स्क्वायर बी स्क्वायर बटे आर स्क्वायर, तो आई स्क्वायर स्क्वायर आर कट गया, वहां पे कट नहीं पाया सॉरी, ये कट जाएगा, हाँ। तो बी स्क्वायर अपॉन आर भी हो गया,
वैसे आप इतना सा ध्यान रखें ना, P इक्वल टू बी आई, सारा बी बराबर आई आर के आप सारे फार्मूलेज बना लेंगे जिसकी आपको जरूरत पड़ेगी। तो ये वीडियो काफी हो गई है, यहीं पे स्टॉप करते हैं हम। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। टाइम भी काफी हो रहा है। थैंक यू।